अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन हर वीडियो में ये कमेंट ज़रूर होता है कि सर कनाडा के वीज़े पे प्रोसेसिंग टाइम आजकल कितना लग रहा है। डिफरेंट कैटेगरी के कनाडा के इस टाइम वीज़े हैं, जिसमें विजिटर वीज़ा भी है, एक्सप्रेस एंट्री है, ग्लोबल स्किल वर्कर प्रोग्राम है, PNP प्रोग्राम है, न्यू ब्रॉन्सिक वाला प्रोग्राम चल रहा है। तो इन सब की आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और क्या कनाडा का विजिटर वीज़ा 2 दिन में अप्रूव हो जाता है, 7 दिन में भी अप्रूव होता है, 1 मंथ में भी अप्रूव होता है, और इससे ज़्यादा भी क्या टाइम लग रहा है। जो आप ज़्यादा आजकल वीडियो देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं 2 दिन में हमारा जो है ना कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्रूव हो गया या उनको रिस्पॉन्स आ गया है। तो आज ये सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा के विजिटर वीज़े की। अक्सर जो कंसल्टेंट है उन्होंने पोस्ट की होती है यूट्यूब के ऊपर कि 2 दिन में जो है ना कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्रूव हो गया। बस जैसे वो पोस्ट कर देते हैं और उसका बैकग्राउंड क्या होता है वो आप लोगों को नहीं बताते हैं, बस जस्ट 2 दिन बता देते हैं। 2 दिन में तो मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा है कि 2 दिन में किसी का विजिटर वीज़ा अप्रूव हुआ हो। हाँ, 7 दिन में मैंने देखा है अप्रूव भी नहीं हुआ है, लेकिन उनको रिस्पॉन्स आया था कि हम आपसे सर्टिफाइड नहीं है, उनका जो है ना रिजेक्ट हो गया था, मतलब रिफ्यूज़ल उनको आ गई थी। अब वो 7 दिन कैसे हुआ है उसका भी ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं कनाडा में, उन्होंने अप्लाई किया था अपने किसी फैमिली मेम्बर का। जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया तो उनको विद इन 3 मंथ में जवाब आया था। जब 3 मंथ में जवाब आया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हम सर्टिफाइड नहीं हुए, जो आपने अपनी फ़ाइल लगाई है, जिसको आप स्पॉन्सर यहाँ पे कर रहे हैं, वो अपनी बैक कंट्री वापस नहीं जाएगा, तो इस वजह उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो उसको 3 मंथ उसमें लग गए थे, जिसमें उसने फ़ाइल सबमिट की, बायोमेट्रिक भी करवाई। फिर उसने सेकेंड टाइम अप्लाई किया, उसने कहा दोबारा अप्लाई कर लेता हूँ, फ़ाइल भी थोड़ी उसने स्ट्रॉन्ग बनाई। अब जैसे आप लोग हैं, जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपकी मज़ीद फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा जो आपने पहले भी फ़ाइल लगाई है तो उससे भी आपकी फ़ाइल वो वीक हो जाए। जब आप दूसरी मरतबा अप्लाई करें विजिटर वीज़ा तो आपको चाहिए कि आप अपनी फ़ाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपके और ज़्यादा चांस हो आपका वीज़ा मिलने के लिए। खैर, मैं आपको उनका बता देता हूँ। तो उन्होंने दूसरी दफ़ा जब अप्लाई किया, तो जब आप दूसरी दफ़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक नहीं करानी होती है, जस्ट आपने जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। चाहे आप कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं, चाहे आप खुद करें। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो आप अपनी फ़ाइल को भी ट्रैक कर सकते हैं कि उस टाइम इसका क्या प्रोसेस हो रहा है, कहाँ तक आपकी फ़ाइल पहुंची है। उसका भी मैं आगे चल के आपको उसका बताता हूं कि आप उसको कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो उसको 7 दिन में रिस्पांस आ गया था, क्योंकि बायोमेट्रिक कुछ भी नहीं था, उसने जस्ट अपनी फ़ाइल सबमिट की, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करके। उनको 7 दिन में इस वजह से रिस्पांस आया क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहले बायोमेट्रिक वगैरह डन थी और पहले भी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई थी। अब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो ऑलरेडी आपका सारा रिकॉर्ड जो है ना उनके पास मौजूद होता है। जब आप सेकेंड बार अप्लाई करते हैं तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आने के चांस होते हैं। जब उन्होंने सेकंड टाइम अप्लाई किया तो उन्होंने बायोमेट्रिक उनको नहीं करवानी पड़ी। जब आप एक दफ़ा बायोमेट्रिक करवा लेते हैं तो वो 10 साल के लिए वैलिड होती है। तो उन्होंने जब दूसरी बार अप्लाई किया तो उनको 7 दिन में रिस्पांस आया। तो 7 दिन का तो मुझे पता है, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उनको रिस्पांस आया। और जब 7 दिन में भी उनको रिस्पांस आया तो तब भी उनका रिफ्यूज़ल आया। और जिसने अप्लाई किया था, जिनको मैं जानता हूँ यहाँ पे, वो यहाँ पे वर्क परमिट पे थे। अब उनका सेकंड टाइम भी रिफ्यूज़ हुआ तो उन लोगों ने फिर नोट्स अप्लाई किए हैं कि ताकि हम नोट्स मंगवाएं, उनमें पता चले कि किस वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो फिर अब उसके बाद उसके नोट्स वगैरह आए हैं तो वो देखेंगे, फिर अपने कंसल्टेंट से बातचीत करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप आगे क्या करना है। तो 7 दिन में इस तरह जवाब आ जाता है। फ़र्स्ट टाइम आपको कभी भी 7 दिन में रिस्पांस नहीं आ सकता है, कि 1 मंथ भी लग जाता है, 1.5 मंथ भी लग जाता है, 2 मंथ भी लग जाते हैं, 3 मंथ तक आपको रिस्पांस आ जाता है कि इस टाइम आपकी फ़ाइल का क्या हुआ है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जनवरी में अप्लाई किया था, उनको अप्रैल में रिक्वेस्ट आ गई कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें। वो मेरे घर के पास ही बिल्कुल रहते हैं, पाकिस्तानी है वो, तो उनकी फ़ैमिली में से उनको विज़िटर वीज़ा मिला है। तो ऐसे जल्दी रिस्पांस आजकल आ जाते हैं। उस टाइम उनको वहाँ पे शो हो रहा था कि टाइम लगेगा, 200 एंड समथिंग डेज थे या 300 एंड समथिंग थे। तो आप इन डेज़ों से आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो अभी खैर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रैकिंग का भी बताता हूँ और प्रोसेसिंग टाइम का भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे हमने लिखना है कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम।
वो लिख के और उसके बाद फिर हमने अपना चेक करना है। अब ये लिखा हुआ है चेक प्रोसेसिंग टाइम, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो ये ऊपर आ गया है चेक प्रोसेसिंग टाइम। स्क्रॉल डाउन आपने थोड़ा सा करना है और यहाँ पे अब आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस वीज़े का जो है ना टाइम चेक करना चाह रहे हैं। तो टेम्परेरी रेजिडेंट का आपने चेक करना है, वो विज़िटर वीज़ा ही होता है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे चेक करना है आप इनसाइड अप्लाई कर रहे हैं या आउटसाइड। तो आपने लिखना है आउटसाइड। किस कंट्री से कर रहे हैं आपने अपनी कंट्री का लिखना है। तो मैं पाकिस्तान का भी चेक करता हूँ कि पाकिस्तान का कितना टाइम लग रहा है, और उसके बाद इंडिया का भी चेक करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी राइट साइड के ऊपर 581 डेज़ इस टाइम पाकिस्तान के इसके ऊपर आ रहे हैं कि इतना टाइम एप्लीकेशन के ऊपर लग जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम जो है ना लगता नहीं है, बस ये प्रोसेसिंग टाइम आपको बता रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 300 एंड समथिंग डेज़ थे, लेकिन 1 मंथ में उनको जवाब आ गया था। अब ये आपने कैसे चेक करना है, हाउ टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, कि जो आपने एप्लीकेशन अपनी लगाई हुई है उसको आपने चेक कैसे करना है, उसको आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं। फैमिली स्पॉन्सर है, सिटीज़नशिप का है, विज़िटर वीज़े का है, तो डिफरेंट कैटेगरी के दिए हुए हैं। विज़िटर वीज़े का आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद स्क्रॉल डाउन आपने करके और फिर आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर हम चेक करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन इस टाइम कहाँ पे पहुँची है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इसके 2 ऑप्शन। जैसे ये आ गए हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि विज़िटर वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, कौन सा वीज़ा है। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने जस्ट साइन इन करना है और अपनी एप्लीकेशन का आपको स्टेटस पता चल जाएगा। नहीं है तो आपने क्रिएट अ ट्रैक अकाउंट करना है, इसके ऊपर आपने अपना न्यू अकाउंट बनाना है। अगर आपने एप्लीकेशन अपनी लगाई हुई है किसी कंसल्टेंट के थ्रू तो वो आपको बता सकता है। अगर उसने नहीं लगाई, आपने ख़ुद एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल किया तो फिर आप इसको क्रिएट अकाउंट करके अपना चेक कर सकते हैं। अब ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 3 स्टेप हैं आपके क्रिएट योर अकाउंट के। तो आपका अकाउंट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, तो तब आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस का पता चल जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर है वो आपने देना है, उसका बाकी लिखा हुआ है UCI नंबर वो आपने देना है, और ये सारा आपने इसमें दे के अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, किस कंट्री से हैं वो आपने इसमें सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका अकाउंट जो है ना वो बन जाएगा। फाइनल स्टेप की तरफ जाएंगे 3। जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे स्टेप तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हो रहा है। और जिसको UCI का अगर पता नहीं चल रहा है UCI के भाई ये क्या चीज़ है, तो उसका यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह दी हुई है कि ये क्या कहाँ पे, ये आप अपने लेटर में इसको फाइंड कर सकते हैं और कहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका नंबर कौन सा है। तो वो नंबर फिर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है और आपका अकाउंट ऐसे ही बन जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो अब जो है ना हम इंडिया का टाइम चेक करते हैं कि उनका टेम्परेरी रेजिडेंट का कितना टाइम लग रहा है जब वो लोग फ़ाइल अपनी लगाते हैं आउटसाइड कनाडा। तो आपने आउटसाइड कनाडा क्लिक कर लेना है, उसके बाद इंडिया करना है और चेकअप प्रोसेस टाइम पे क्लिक करना है। तो 70 डेज़ लग रहे हैं टोटल, लेकिन ये 70 आपको दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी आपको लग सकते हैं और इससे कम भी आपको लग सकते हैं। ये नहीं कि 17 डेज़ में ही आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, अप एंड डाउन इसका थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो आपको 17 डेज़ दिखा रहा है तो उम्मीद है आ भी जाएगा आपको जवाब। आप खुद अप्लाई करें तब भी 100% दें, रिसर्च अपनी पूरी करें, कितना टाइम लग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसके बाद आप सबमिट करें ताकि रिफ्यूज़ होने के चांस कम हो और अप्रूव होने के चांस ज़्यादा हो, ताकि आप लोगों को कनाडा का वीज़ा मिल जाए। अगर आप कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं तो तब भी आप 100% दें, अपनी रिसर्च करें। आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो तो आपको दिखा देता है, देखें 15 दिन में भी आया, 20 दिन में भी आया, तो आपकी भी हम फाइल लगाते हैं इतना आ जाएगा। सबसे पहले आप प्रोग्रेस टाइम चेक किया करें, उसके बाद रिसर्च भी किया करें, और फिर कंसल्टेंट के पास जब आपकी फ़ाइल लग जाती है, आपको विद इन 1 मंथ में या 2 मंथ में जवाब नहीं आता है, तो कंसल्टेंट तो आपको कहता है कि मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप देखें इस टाइम इतना टाइम लग रहा है पाकिस्तान का, किसी भी कंट्री का, कि भाई इतना टाइम लग रहा है, अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। वाकई कंसल्टेंट के हाथ में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसने आपको पहले बताया है कि इतना टाइम लगता है, तो तब भी आपने फ़ाइल उससे सबमिट करवाई होती है। तो कंसल्टेंट की बातों में भी आपने नहीं आना है, अपनी सारी रिसर्च करके
तब आपने कंसल्टेंट से अप्लाई करवाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महीने में जवाब नहीं आता है, 1 मंथ में भी जवाब आ जाता है, 2 मंथ में भी आ जाता है, साल भी लग जाता है। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान का टाइम है वो जल्दी ही रिस्पॉन्स आ जाता है, विदिन 3 मंथ में आ जाता है। 95% लोगों का आ ही जाता है, 5% ऐसे होते हैं जिनका लेट हो जाता है। अब वो पता नहीं किस बिना पे लेट होता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। जब इसका कंफर्म होगा तो ये भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।